नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू झा। आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से पीड़ित लोगों को 1200 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी ओर मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। उत्तराखंड के राज्य सरकार ने भारी नुकसान के चलते केंद्र सरकार से 5700 करोड़ रुपए की मांग की है, जिस पर केंद्र सरकार भी विचार विमर्श कर रही है। बिहार को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेन मिलने जा रही है। यह ट्रेन पटना दिल्ली रूट पर चलाई जाएगी। रेलवे ने इसी महीने यानी सितंबर के अंत तक दिल्ली और पटना के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार इस ट्रेन से 11.5 घंटे में तय की जा सकेगी। पटना से यह ट्रेन रात 8 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:30 बजे दिल्ली पहुंचा देगी। यूपी के गोंडा के कई गांवों में पिछले कुछ दिनों से ड्रोन देखने और चोरी की अफवाहों ने ग्रामीणों को भयभीत कर दिया है। लोग रात भर जागकर अपने घर और खेत की रखवाली कर रहे हैं। लाठी डंडे लेकर ग्रामीण सड़कें और गलियों में पैदल घूमते हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को इस बीच अफवाहों के चलते पुलिस भी सतर्क है और ग्रामीणों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष कदम उठा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी पटना पहुंचे। लालू प्रसाद और राजद पर जमकर हमला किए। उन्होंने कहा कि बिहार ने 2 दौर देखे हैं, एक वह दौर जब अपहरण और भय और दंगा फसाद का माहौल बना रहता और दूसरा वह दौर जब विकास की राह पर राज्य ने कदम बढ़ा दिए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहाँ पेड़ के नीचे बैठे एक शख्स पर अचानक ठनका गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम। मामला कथैया थाना क्षेत्र के जगतवन छपरा गांव का है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय अवधेश कुमार के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी पर बनाए गए डीप फेक एआई वीडियो मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बीजेपी दिल्ली चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक संकेत गुप्ता की शिकायत पर नॉर्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत के मुताबिक यह वीडियो 10 सितंबर 2025 को शाम 6:12 बजे कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल INC बिहार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया है। यह वीडियो AI जनरेटेड था और इसमें पीएम मोदी और उनके मां की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया। बीजेपी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के साथ साथ मृत्यु और महिला मां गरिमा का भी अपमान है। राहुल गांधी ने हाल ही में चुनाव आयोग पर चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वोटर लिस्ट में हेरफेर का आरोप लगाया। उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि परमाणु बम के बाद अब हाइड्रोजन बम फटने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर के चूड़ाचांदपुर और इम्फाल पहुंचे। मणिपुर में मई 2023 में हिंसा भड़कने के बाद पीएम मोदी पहली बार राज्य के दौरा करने पहुंचे। प्रधानमंत्री ने 7,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर पीएम ने मणिपुर की जनता की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे यहाँ की जनता को सैल्यूट करते हैं, उनके जज्बे की कदर करते हैं। फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में रविवार देर रात एक मकान में फर्स्ट फ्लोर पर एसी फटने से सेकंड फ्लोर पर 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में दम घुटने से पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई। इस हादसे में परिवार का पालतू कुत्ता भी नहीं बच सका। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।